गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है ये धरती हमें कितना देती है। बचपन में बोए गए पैसे से एक भी अंकुर न फूटने पर कवि का बाल मन उदास हो गया। बचपन में जो उन्होंने पैसे बोए थे ज़मीन में, जिससे कि बहुत पैसे का पेड़ लगाया था उन्होंने, परंतु उस पे कोई पैसा का पेड़ नहीं लगा और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। परंतु इसी धरती में सेम के बीज बोने पर अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आईं। सेम की लताएं इसकी फलियों से लद गईं। कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थ नहीं परमार्थ की सुनहली फसलें उगलती हैं। अपनी सोच को बदलते ही जीवन में दिशा बदलती है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। मैंने चुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल में मोटा सेठ बनूंगा। फूल फल कर मतलब जब पेड़ छोटे बचपन में मैंने एक पैसों का पेड़ लगाया और प्यारे पेड़ पर मैंने सोचा कि रुपए से लद करके वो पूरा खनकेगा, फसलें उसमें बहुत सारी नोटों की रुपयों की फसल उगेगी और फूल फल कर जब मैं बहुत मोटा एक सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। जब उसने धरती पर पैसों के सिक्के का पेड़ उगाया तो पैसों का पेड़ लगने के बाद में भी उसमें से एक भी अंकुर नहीं फूटा और वो बंजर भूमि निकली। ऐसे उसको लगा कि ये मिट्टी में जो है मैंने पैसा लगाया, पैसा उगाया, पेड़ उसका नहीं उगा। और मैं उस समय बहुत अबोध था, मैं गलत बीज बो बैठा था, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, अपनी इच्छाओं से मैंने वहाँ पर पैसे का पौधा लगाया था। अर्धशती हहराती निकल गई तब से, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। एक दिन मैंने बादल छाए हुए थे और कौतूहलवश में ऐसे ही आंगन में बैठा बैठा गीली मिट्टी जो थी उसकी मिट्टी को मैंने अंगुली से ऐसे ही हिला डुला कर थोड़ा सा सहलाया उंगली से और एक सीम का बीज लेकर के मैंने मिट्टी में दबा दिया। भूख के आंचल में मणि माणिक बांध दिए हो मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। मैंने वहाँ पर सेम का जो बीज लगाया था, लगाने के बाद में मैं भूल गया कि मैंने ऐसा कुछ किया था और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा, एक दिन आंगन में जब मैं टहल रहा था तो अचानक मैंने देखा उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से और खुशी के कारण आश्चर्यचकित होकर खुशी से मैं विमूढ़ हो चुका, हर्ष विमूढ़ हो चुका, मतलब खुशी से एकदम बहुत ज़्यादा भर गया। देखा आंगन में के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छोटे छोटे जो मैंने सेम के बीज लगाए थे वो सारे के सारे ऐसे लग रहे थे जैसे छाता तान करके वो उसमें से पत्तियाँ फूट कर निकलने ही जैसे अंकुर में से छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं तो ऐसे लगता है वो छाता है। छाता कहूँ कि विजय पताका है जीवन की। उन्होंने जीवन को प्राप्त कर लिया था या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। ऐसे लग रहा था छोटे छोटे दो हाथ खोल करके कोई प्यारी सी नन्ही है। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे थे और वो हरियाली जो छोटी छोटी हरे हरे पौधे निकले थे वो ऐसे लग रहे थे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक छोटे छोटे पक्षी हों, जैसे डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से, जैसे अंडे को तोड़ करके वो चिड़िया के बच्चे निकले हों। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। धीरे धीरे मैं रोज़ उसको देखता था और वो अनगिनत पत्तों से लद गई और भरी हुई झाड़ियाँ बन गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, उसमें छोटी छोटी कलियाँ फली की जो चंदोवे हैं वो लग गए थे। बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहरा लेकर बाड़े की टट्टी का, ऐसे पूरे में वो छा गई थी और हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। ऐसे जो सेम के जो छोटे छोटे सेम थी वो लगनी शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था ऊपर से
कोई झरना जो है नीचे की तरफ आ रहा है। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, झुंड झुंड हिल मिलकर कचपचिया तारों सी, आहा इतनी फलियाँ टूटी जाड़ों भर खाई, कितनी सारी फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ। ऐसे चारों तरफ फलियाँ ही फलियाँ हो गई और पूरी सर्दियाँ फलियाँ ही फलियाँ खाई है। धरती कितना देती है, इतनी फलियाँ हुई कि वो पूरा उन्होंने खुद ने खाई, पड़ोसियों में बांटी और बाज़ार में बेचने के लिए भी भेज दी। उसके बाद भी फलियों की कोई कमी नहीं, फलियाँ लगे ही जा रही थी। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे बच्चों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस कैसे मैंने पैसे बोकर रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके वे फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है और उन्होंने धरती माता हमें कितना देती है यह बताया है। देखा आंगन के कोने में नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए थे। छोटे छोटे जो पौधे थे वो खड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि विजय पताका, उन्होंने विजय पा ली है, जीवन को प्राप्त कर लिया है। या हथेलियाँ खोले हुए छोटी छोटी नन्ही प्यारी प्यारी हैं। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पंख फैलाकर उड़ने के लिए छोटे छोटे पक्षी हों। डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चे से, जैसे अंडा तोड़ करके छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकलते हैं, उसी तरह से वो बीज जो थे वो अपने 2 छोटे छोटे पत्ते निकाल करके दोनों हाथों को जैसे फैलाते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा कोई नन्ही सी प्यारी सी हो। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे रोज़ उसको धीरे धीरे वो देखता था। अनगिनत पत्तों से लद भरी झाड़ियाँ और धीरे धीरे पत्तियाँ पूरे चारों तरफ फैल गई और पत्तियों के फैलने के बाद हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे और उसमें कई चंदोवे फैल गए, बेलें फैल गई और आंगन में लहराता हुआ चारों तरफ सहरा लेकर चारों तरफ फैल गया। हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। ऐसे लग रहा था कि ऊपर से नीचे की तरफ कोई झरना बह करके आ रहा है और मैं अवाक रह गया कैसे वंश बढ़ता है। एक सेम की डाल से एक पेड़ लगने से उसके जो बीज पक करके गिरे चारों तरफ, वहाँ सेम के पूरे बगीचा हो गया। तो इस तरह से उसको समझ में आया कि कैसे वंश बढ़ता है। झुंड झुंड झिलमिल कर चारों तरफ तारों की जैसे तारे होते हैं वैसे ही चारों तरफ झिलमिल कर रहे थे, झुंड के झुंड। इतनी फलियाँ टूटी जाड़ों भर खाई, पूरी सर्दियाँ फलियाँ खाने के बाद कितनी सारी फलियाँ। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है और अपने पुत्रों को कितना देती है। नहीं समझ पाया था इसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, उसको ये नहीं समझ आया कि पैसे बोने से नहीं होता है, इसमें बीज बोने से ही फसल जो है फल देती है। धरती माता हमें फल देती है। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने होते हैं, इसमें मेहनत करनी होती है। मानव ममता के दाने बोने होते हैं जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। मानव का जो परिश्रम है उससे ही चारों तरफ की दिशाएं जो है वो हंसेंगी और जिससे हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। जिस तरह की फसल हम बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो इसीलिए हमें अच्छा जो भी हम अपने श्रम से कर सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें और अपना श्रम जो है पूरी तरह से जितना हम लगा सकते हैं उतना हम श्रम लगाएं। यह सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा